हमार नाम के सिलेक्शन हमार मासी कैली। धारावाहिक कैला के बाद लेकिन के मन रहेला कि हम बॉलीवुड की तरफ जाएं, लेकिन आम्रपाली दुबे जी अपना माटी की तरफ, भोजपुरी की तरफ का सोच रहे हैं? तू बतावा 18 घंटे शूटिंग करेलू और हमनी के जिला जवाब में केहू के पते नहीं थे। हाँ, अपना टीम के बोल के रख ले रहे कि कास्टिंग करो लोग, हम आई तबले हीरोइन फाइनल होके के चाहिए। अरे ये वेस्टर्न में तो बढ़िया लगी, बाकी इंडियन अटायर में ही ठीक ना लगी। कहले कि परसों वो आने वाली है, मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, हीरोइन फाइनल हो गई है। अरे वाह, हमार फिल्म देखनी और हमके लागत है शायद वही आशीर्वाद बा जे वो दिन से आज ले हमके कभी पलट के देखे के ना पड़े। मेरे नाना नानी जो अब जा चुके हैं, मेरे दादी जो जा चुके हैं, उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद इसलिए दिया है ताकि मैं उनकी संतानों की सेवा कर सकूं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो फिल्म हिट भइल, वो फिल्म हिट होके के पीछे फैक्टर का रहे? गाना, कहानी, क्या गाना बहुत हिट भइल वो फिल्म। अच्छा, आपके क्या लगा था कि आम्रपाली दुबे के जो एक्टिंग के दायरा बाटे, का वो एक्टिंग के दायरा में हमेशा कंटिन्यू ओसन पैकेज आवता, ओसन कहानी आवता? अच्छा, अब ये हमरा के बताइए कि हम डायलॉग कैसे लिखी। अच्छा, अब ये हमरा के बताइए कि हम म्यूजिक कैसे बनाएं। अच्छा, एगो एक्टर जकरा से देखा हम कर इरिटेशन होखेला, इरिटेशन नाम रखल जाए? हाँ बिल्कुल, हम सोच के बता नहीं। अगर हम निजी जीवन में आम्रपाली दुबे जी के बारे में बात करें, तो इंट्रोवर्ट कहीं कि एक्सट्रोवर्ट कहीं? एक्सट्रोवर्ट। अरे एकदम। अच्छा, आपने प्रेम कहानियां बहुत मतलब अधिक की हैं और आपकी प्रेम कहानियां बहुत हिट रही हैं जी। प्रेम पर आपकी क्या राय है? मुझे शादी करनी है, हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं, हस्बैंड के लिए बिल्कुल नहीं करनी है। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोगों का नाम लूंगा, आप एक शब्द में उनके लिए जो आपके दिमाग में आएगा वो आपको बता रहे हैं। अच्छा। मनोज तिवारी। आम्रपाली दुबे पवन सिंह को कैसे देखती हैं? पंडित जी कहते हैं आप? पंडित जी कहते हैं। डराते हैं कभी कभी? क्या डराएंगे, डरते हैं मुझसे। अगर रुआ से पूछल जाए कि खूबसूरती के परिभाषा का होखेला, रुआ चांद लिखब, सितारा लिखब, हवा लिखब, तमाम तरह के चीज लिखब, अगर हमरा से कोई लेखक होखेला के नाते रुआ पूछब कि पवन तू खूबसूरती के कोनो परिभाषा लिखा, हम एक शब्द में आम्रपाली दुबे लिखब। आम्रपाली दुबे लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री ना कहीं, मतलब हमनी के जो भी काम के क्षेत्र बा दायरा बा, में सबसे ज्यादा खूबसूरत लागे वाली एक्ट्रेस कहली, इंसान कहली। ओकरा बाद आम्रपाली दुबे जी के बारे में जो हमारा ऑब्जर्वेशन बा, ओकरा खातिर हम इतना कहब कि एक स्टार है भाई, एक बहुत बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी है, जिनके लिए तमाम तरह की बातें होती हैं। क्योंकि एक सेलिब्रिटी का जीवन, व्यक्तिगत जीवन बहुत कम होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं और आपको एहसास होता है कि इंसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टार है, इसके आसपास जाने पर एक बड़ा होने वाला ऑरा फील होगा। लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं तो इंसान इतना सहज है कि अगर उसको आपकी कोई बात अच्छी लगती है तो आपके इनबॉक्स में आके कहता है कि भाई आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपने बहुत अच्छा कहा है। आम्रपाली दुबे फिलहाल जो कर रही हैं या फिर जो आगे करेंगी, उसके लिए सिर्फ इतना कहना है कि भोजपुरी को लेकर जो तमाम तरह के आक्षेप लग रहे हैं, उस आक्षेप को खत्म करने की जो उम्मीद है जहां दिख रही है, उन नामों में से एक है आम्रपाली दुबे। और बदकुचन का यह सौभाग्य है कि हम लोग आज आम्रपाली मैडम के साथ बैठे हुए हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत बराबर हमनी के मंच पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमनी के बहुत दिन से इच्छा रहे पर्सनली हमार मालूम ना कि मतलब बहुत बड़ा फैन बा आदमी रहो कि आपके बदकुचन पे हमनी के बुलाई जा और थोड़ा बहुत जो भी हमारा पास सवाल जवाब बा हमनी के कइल जाए। तो सवाल जवाब के एक छोटा सा क्रम बाटे, शुरू कर जाओ मैम। पहले तो वही बताएं कि राउर घर वाले आदमी जब राउर नाम रखत रही तो वो नाम रखला के पीछे के कहानी का बताइएगा? का वहाँ के नाम रखला के बाद वो खूबसूरत हो गई नहीं, या फिर खूबसूरत रही तो नाम रखाई? ना, एक्चुअली नाम रखला के पीछे पूरा क्रेडिट जाला हमरा मौसी जी के। और हमार मौसी हमार बड़ी मम्मी भी बाड़ी, मतलब हमरे बड़े पापा और हमरे पापा के बियाह दूगो बहन लोग से भइल बा। तो हमार मासी हमार बड़की मम्मी और ऐसे बा, तो हम मासी के मासी बुलावे नहीं और बड़े पापा के बड़े पापा बुलावे नहीं। तो हमार नाम के सिलेक्शन हमार मासी कैली और जैसे हम पैदा भइल रही उनकर ही रहे कि ये इतना सुंदर लड़की बाड़ी, ये एक नाम कोनो अप्सरा पर रखे के चाहिए। उनके वो टाइम पे आम्रपाली नाम बहुत ज्यादा बढ़िया लागत और वो हमेशा ये चाहत रहने कि हम अपना लाइफ में मटेरियल वर्ल्ड में जितना हमके सक्सेस मिले, उतने ज्यादा सक्सेस हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमरा के मिले। तो ये मानसिकता से हमार मासी नाम हमरा खातिर चुन ली और आज हम सबसे ज्यादा धन्यवाद अपना मासी के देवे नहीं, काहे से कि
इतना बढ़िया नाम हमरा के मिलल कि और महादेव उ नाम के सार्थक कर दिया। जी जी। नी रहुआ हिंदुस्तानी 2014 में एगो फिल्म आयल रहे, उससे पहले रहुआ धारावाहिक लाइक दुनिया में रही। धारावाहिक कैला के बाद, जैसे कि हम इंट्रो में भी कहनी है, धारावाहिक कैला के बाद लेकिन के मन रहेला कि हम बॉलीवुड की तरफ जाएं, लेकिन आम्रपाली दुबे जी अपना माटी की तरफ, भोजपुरी की तरफ का सोच रहे? एक्चुअली हमरो के बॉलीवुड में ही जाए के रहे, सच बात तो ये बात जी। पर अपना माटी के तरफ अइला के मेन कारण बा हमार दादी माँ। अभी दुनिया में नहीं थी, पर हम अपना पूरा फैमिली में सबसे पहला आर्टिस्ट रहनी। अभी ले भी हमरा घर में और केहू आर्टिस्ट नहीं के, तो एक्टर हम सबसे पहला रहनी। और हमरा के ऐसा महसूस होत रहे वो टाइम पे कि ये अपना आप में बहुत बड़ उपलब्धि बा। अब अगर हमरा घर वाला लोग के तो प्राउड फील होके के चाहिए। बिल्कुल। और वो टाइम पर टीवी सीरियल के शूटिंग ना दिन में 18-18 घंटे होते रहे। मतलब ऐसा हाल रहे, वो सब कहानी खाली कहानी नहीं के कि सलाइन चढ़ा के भी लड़की लोग क्लोजअप शूट करत रही, बालाजी टेलीफिल्म्स वाला टाइम, वैसा टाइम पर हम सीरियल करत रहनी। और ऐसा सोचत रहनी कि यार सबके गर्व होके के चाहिए हमरा पे, सबके रहे भी, हर केहू के रहे। लेकिन जब भी हम 18 घंटे शूटिंग कैला के बाद वापस घरे आवत रहनी, तो हमार दादी हमरा घर के जौन हॉल रूम रहे जहाँ टेलीविजन रहे, वहाँ एगो बड़ सा सोफा रहला, तो ऊपर हमार दादी ऐसे सोफा के आर्मरेस्ट पर अपन सर रख के लेट के हमेशा टीवी देखत रहनी है। और टीवी पर वो टाइम पे एगो चैनल आवत रहे महुआ। हाँ, तो जब भी हम घर पर लौटत रहनी एकदम थक हार के, और उनसे पूछत रहनी दादी माँ का देखा तनी, तो एक के जवाब, अरे हम भोजपुरी फिल्म देखा तनी। वो टाइम पर पाखी हेगड़े जी, रश्मि देसाई जी, रानी चैटर्जी जी, रिंकू घोष जी, कुल बहुत बड़ बड़ नाम रहला। तो और चैटर्जी, घोष, इकुल देख के हमरा दादी हमेशा कहत रही, बतावा इकुल गुजराती, मराठी, बंगाली कुल करे नी भोजपुरी, और तू बतावा 18-18 घंटे शूटिंग करेलू और हमनी के जिला जवार में केहू के पते नहीं थे। तो हमरा के ऐसा रहे कि भाई एगो भोजपुरी फिल्म कर दी हम, ताकि हमार दादी के खुशी मिल जाओ। अरे वाह। बस ओकरा बाद हमके नहीं के करे के, हमार इतना मेहनत जो हम 18-18 घंटे शूटिंग करत आनी वो भी सफल हो जाए बाद में कम से कम। तो देखिए यूनिवर्स सब कुछ प्लान करेले, बिल्कुल नियति। हाँ, तो हमरा मन में ये आवत रहे कि हमके एगो भोजपुरी फिल्म करे के बा, एगो करे के बा, बस ओकरा बाद पलट के ना देखा। और वो टाइम पर हम एगो डीडी के टेलीविजन के मॉग शूट करनी, 2 एपिसोड की शूटिंग। और वो मॉग शूट माने जाई तब पास होई चैनल से, ओकरा बाद फुल सीरीज बनी। तो मॉग शूट हम करत रहनी, और ओमे हमार बड़ भाई के कैरेक्टर प्ले करत रहले एगो आर्टिस्ट संतोष शुक्ला जी। अच्छा। हो गई उ पास ना भइल, उ टीवी के उ शो पास ना भइल। और ओकरा बाद संतोष शुक्ला जी गईले बिग बॉस में, और बिग बॉस में अइलन दिनेश लाल यादव जी, वो दोनों साथ में सेम सीजन में रहले। तो वही टाइम पे दिनेश जी निरहुआ हिंदुस्तानी के खातिर एगो कास्टिंग खोजत रहले, और जितना बिग बॉस में जाए के दौरान यहाँ अपना टीम के बोल के रख ले रहले कि कास्टिंग करो लोग, हम आई तबले हीरोइन फाइनल होके के चाहिए। और ओकरा बाद हमनी के शूटिंग करे के बाद। और निरहुआ हिंदुस्तानी के डायरेक्टर रहले सतीश जैन जी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऑफ भोजपुरी। सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो उन्हीं के बा। तो उनका प्रॉब्लम रहला, वो कोनो भी लड़की के सिलेक्ट कैला से एकदम हर केहू सिलेक्ट कर ले, और ओकरा बाद उनकर ही रहे ना ई वेस्टर्न में तो बढ़िया लागी, बाकी इंडियन अटायर में ही ठीक ना लागी, ई इंडियन अटायर में तो बढ़िया लागी, बाकी वेस्टर्न अटायर में ही ठीक ना लागी। और वो कैरेक्टर मतलब जे भी निरहुआ हिंदुस्तानी देख ले बा, उनके पता होई कि वो कैरेक्टर में दोनों लुक कितना इम्पोर्टेंट रहला। तो कुल कास्टिंग कैंसिल होत रहला, वापस निकलने घर से। और हमार मुलाकात संतोष शुक्ला जी से भाई,
तो हम उनके कहनी कि यार हमके ना एगो भोजपुरी फिल्म करे के बाद ताकि हमारे दादी माँ के हम कम से कम सेटिस्फाई कर सके अपना काम से। और वो हमरा के फट से कहता नहीं कि अरे यार तुम मेरा दोस्त है ना यार नीरव, वो तो ढूंढ ही रहा है यार अपनी पिक्चर के लिए, रुको मैं बात कराता हूँ। एंड ही डायल्ड, और हमारा पहला कॉन्वर्जेशन रहे दिनेश जी से, हेलो सर कैसे हैं आप, मैंने आपको बिग बॉस में देखा। ही वाज लाइक कि हाँ मुझे भैया ने बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं फिल्म करने में, तो मेरा नाम आम्रपाली दुबे है। हाँ, और मैं करना चाहती हूँ। हाँ, और मैं भी करना चाहती फिल्म। तो बोले कि आपने कुछ किया है, कोई काम किया है तो उसका रेफरेंस मुझे भेज दीजिए और मैं अपनी टीम को दिखा देता हूँ एंड हम लोग परसों मिलेंगे। लाइक ओके। तो हम अपन हमारा टीवी सीरियल जॉन रहल ओकर कुल लिंक विंक यूट्यूब पर, तभी हम नया नया रहने यूट्यूब पर, हमके आइडिया ना रहे, कुल लिंक ओकर भेजनी। और आज हमरा के दिनेश जी बतावेले कि राती के वो हमार सीरियल फर्स्ट एपिसोड देखे के शुरू कैले और सवेरे 7:30 बजे तक देखत रहले। और पूरा ओखनी के एगो टीम रहला, एक ग्रुप रहला जेकर नाम रहला निरहुआ हिंदुस्तानी कास्टिंग। अच्छा। ओपे वो कुल वीडियो सब शेयर कैले और कहले कि परसों वो आने वाली है, मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, हीरोइन फाइनल हो गई है। अरे वाह, नियति। हाँ नियति। हम गई नहीं और मीटिंग भाई, बस वही से फिर मैंने एगो सफर शुरू भाई। अब यही क्रम में एगो और बहुत ज्यादा हमरा दिल के करीब बात बजे, हम आज ले कबो बतौनी ना हम सौभाग्य बा हमने के। हमार दादाजी जब जीवित रहले तो उनकर सबसे फेवरेट काम रहला सिनेमा देखे के। और एगो फिल्म आयल रहला दोस्ती। वो उसमें वो अंधे एक रहते हैं, तो वो फिल्म हमरा दादी के लेके जाके कई बार दिखौले रहले। ऐसे ही बहुत सारा फिल्म हो टाइम पे। तो जब हमारे दादाजी के देहांत भइल ओकरा बाद लगभग हमरे पापा 8th स्टैंडर्ड में रहले जब दादाजी के देहांत भइल। ओकरा बाद से दादी माँ कब्बो थिएटर में ना गईली, कब्बो ना। उनकर ये रहला कि हम थिएटर उनके साथ जात रहली, अब वो ई दुनिया में नहीं खन तो हम थिएटर ना जाई, कब्बो ना गईली। लेकिन जब हमार निरहुआ हिंदुस्तानी रिलीज भइल तो हम दादी के बस एक बेर पूछनी कि दादी माँ मेरी फिल्म थिएटर में आई है, और वो इतना खुश रहली। व्हील चेयर पर, उनके चले में दिक्कत होते रहे, व्हील चेयर पर 40-45 साल बाद पहला बार सिनेमा हॉल में अली हमार फिल्म देखनी। और हमके लागत है शायद वही आशीर्वाद बा जे ओ दिन से आज ले हमके कभी पलट के देखे के ना पड़ल। इधर उपलब्धि भाव। हाँ बहुत बड़। हमके लागत है कि हम उनके रहते ई काम कर देने की उनके बहुत ज्यादा खुशी भाई। और ओकरा बाद हम जब भी वापस गांव गई नी, दादी माँ के साथ भी गई रहनी ओकरा बाद, तो गांव में एकदम दादी माँ पूरा ऐसे चौड़ा होके घूमत रही अपना भाभी अभी लोग के सामने। तो हमके लागेला कि उन्हीं के आशीर्वाद बा जे, वरना एक्टिंग सबके आवेला, भगवान की कृपा से खूबसूरत चेहरा भी बहुत लोग के मिलेगा। बड़ बात बनू कि रउआ ई बुझा तनी कि उनका आशीर्वाद बा। बिल्कुल बा, बिल्कुल। पीढ़ी में रउआ बुझा तनी ना, बहुत बड़ बात बटे। लागत है कि ई बुझे वाला हमनी के अंतिम पीढ़ी बनी जा। हाँ। कि जे बुझा तटे कि वहां के आशीर्वाद काहे कि रउरी बहुत बड़ उपलब्धि बताई रउआ कि मैया इतना दिन के बाद थिएटर में राव फिल्म देखे खातिर गई। ये अपने आप में बहुत बड़ उपलब्धि है। जब तू पहने लू लाल लाल साड़ी, सच में लगेलू अमर पाली, तोरा कनवा में चमके बाली।